वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस बार क्लास 9 का आखिर आपका मैथ्स का सिलेबस क्या है और एनसीईआरटी क्लास 9 के मैथ्स में क्या कुछ कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस बार आपकी क्लास 9 मैथ्स से डिलीट कर दिए गए हैं, जिनको आपको नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और जो भी चैप्टर्स आपको बताया जा रहे हैं आप उनको अपने बुक में मार्क कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको क्लास 9 के मैथ्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स और एक्सरसाइज आपके सिलेबस से इस बार रिमूव कर दिए गए हैं। देखो, इस समय क्या हो रहा है कि जो आप मार्केट में जाओगे, अपनी बुक जब भी आप खरीदने मार्केट में जाएंगे तो आपको इस समय दो तरह की एनसीईआरटी बुक्स मार्केट में मिलेंगी। पहला आपको मिलेगा न्यू एनसीईआरटी बुक और दूसरा आपको मिल रहा होगा ओल्ड एनसीईआरटी बुक। जब भी आप बुक खरीदने जाएँ तो अपने दुकानदार से ज़रूर पूछें कि भैया आप हमें कौन सी किताब दे रहे हो, नई वाली दे रहे हो या पुरानी वाली। क्योंकि पिछले साल सीबीएसई ने क्लास 9 एंड क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स को चेंज कर दिया है। बहुत सारे, यानी अब आपको मार्केट में नई बुक मिल रही है जिसमें जो भी आपके डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो अब उस बुक में नहीं रह रहे हैं। यानी जो सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब मार्केट में न्यू एनसीईआरटी बुक आ गई है। तो आप अपने दुकानदार से ज़रूर पूछें कि अगर उनके पास न्यू एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है तो आप ज़रूर नई वाली बुक खरीदें। बट अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो ऐसा नहीं कि आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम उससे भी चल जाएगा। तो इस वीडियो में आज आपको वही बताया जाएगा कि जिन भी बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, पहली वाली बुक है जो पहले हुआ करती थी, जो पहले चला करती थी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो ऐसा नहीं कि आप उससे पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो अगर आप गलती से ओल्ड एनसीईआरटी बुक खरीद लिए हो या कहीं आपके भैया के पास पहले से किताब पढ़ी हुई है, आप उसी से पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप एंड तक देखें तो आज इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जिनको अब आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बता दूँ डिलीटेड चैप्टर्स, इनको आप कॉपी, एक पेंसिल या फिर पेन लेकर के अपने बुक पे मार्क कर लें। डिलीटेड चैप्टर्स जिनको हमें अब पढ़ना ही नहीं है, वो पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। पहला चैप्टर हमारा है कंस्ट्रक्शन, इसको आपको नहीं पढ़ना है, डिलीट हो चुका है पूरा। दूसरा चैप्टर आपका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये चैप्टर 9 हुआ करता था, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, आप देख लेना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एंड थर्ड चैप्टर आपका है प्रोबेबिलिटी, ये आपका लास्ट चैप्टर हुआ करता था। इन 3 चैप्टर्स को आपके बुक से हटा लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो पहले आपकी किताब में 15 एक्सरसाइज हुआ करती थी अब कहीं ना कहीं 12 हो गई हैं, जबकि नई बुक आएगी उसमें टोटल 12 चैप्टर्स हो गए हैं। तो ये आपका 3 चैप्टर ऐसा है जिनको डिटेल में कह लो फुली रिमूव्ड कर दिया गया है, इनको अब आपको पढ़ना ही नहीं है। तो आप इन डिलीटेड चैप्टर्स को अपने बुक में क्रॉस लगा लें कि अब हमें इसको तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे कि टॉपिक्स रिमूव्ड, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स एक्सरसाइज हैं जिनको आपके सिलेबस से डिलीट कर लिया गया है, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में अब आप बच्चों को क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 1.4 हमें नहीं पढ़ना है। देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सभी एक्सरसाइज जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ उनको हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.4 अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी जो आपके पहले चैप्टर में टोटल 6 एक्सरसाइज हुआ करते थे अब वो 5 हो जाएंगे। 1.4 आपका पूरा रिमूव कर लिया गया। देन चैप्टर 2 से अब आपको नहीं करना है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 आपका चैप्टर 2 से हटा लिया गया, उसको आप क्रॉस कर लें, ठीक है। देन चैप्टर 3 में आपको कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 3 में जो कुछ भी दिया है सब कुछ आपको पढ़ना है। देन चैप्टर 3 आपका जो चैप्टर 4 आता है एक्सरसाइज, मैं इसको थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, चैप्टर 4 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर 4 में आपको क्या नहीं करना है, तो 4.3 एंड 4.4 आपको चैप्टर 4 से नहीं पढ़ना है इस बार क्लास 9th में। चैप्टर 4.3 एंड 4.4, ठीक है। मैं दोबारा बता दूँ, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी बुक के, जिसमें टोटल आपको 15 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बुक नहीं है कि पुरानी है। अगर आपके चैप्टर में कंटेंट आप देखो, अगर 15 चैप्टर हैं तो पुरानी बुक है, अगर 12 चैप्टर हैं तो नई बुक है, ठीक है। देन एक्सरसाइज चैप्टर 5 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 6 में आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 6.3 अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 अब हमें नहीं पढ़ना है।
देन आगे हम लोग बात करें तो चैप्टर 7 में आप बच्चों को नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 7.4, चैप्टर 7 में आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन चैप्टर 8 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 8 में कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 8 में आपके कोई चेंज नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला चैप्टर आपका चैप्टर 9 है, तो चैप्टर 9 में आपको 9.1 एंड 9.3 नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? तो 9.1 एंड 9.3, ठीक है। अब आपको नहीं पढ़ना है अपने ओल्ड एनसीईआरटी बुक से, 9.1 और 9.3 हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। देन अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर 12 आपके बुक के अकॉर्डिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला, अब हेरोन्स फार्मूला में आपको क्या नहीं पढ़ना है? तो 12.2 हमें अब पढ़ना ही नहीं है, 12.2 हमें अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। हेरोन्स फार्मूला 12.2 हमें अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इसको सही एक बार सही कर लेंगे आप लोग, ये 9.1 9.2 नहीं, आपका चैप्टर 10 है ये, क्योंकि चैप्टर 9 तो ऑलरेडी हमारा डिलीट हो चुका है ना, ये आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में 10.1 एंड 10.3 हमें अब नहीं पढ़ना है सर्कल में, 10.1 एंड 10.3 हमें अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन चैप्टर 12 जो आपका हेरोन्स फार्मूला था उसमें 12.2 हमें अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज करना है। देन चैप्टर 13 जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, देखो इसमें क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर वाले जो भी क्वेश्चन हैं इनको हटा लिया गया है, बट मेरा आप सभी बच्चों से कहना है कि चैप्टर 13 को आप कंप्लीट पढ़ लेंगे, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में जाके परेशान हो जाओगे। तो ये डिलीटेड है, आपको नई बुक में नहीं मिलेंगे, फिर भी आप कर लेना आपके पास अगर पुरानी बुक है तो। देन चैप्टर 14 जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, ये लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14, इसमें आपको क्या नहीं करना है? तो 14.1, 14.2 एंड 14.4 आपके डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अब एक एक्सरसाइज करना है, 14.3 इस बार पढ़ना है, इनको हमें नहीं पढ़ना है। तो ये कुछ आपका सिलेबस है आपके क्लास 9 मैथ्स का जो डिलीटेड हो चुका है। देखो कितना कट चुका है, एक तो एनसीईआरटी किताब, उसमें से भी इतने सारे चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं, तो सोच लो आपको कितना ही कम पढ़ना है। बहुत मुश्किल से बहुत कम एक्सरसाइज रह गया जिनको आपको पढ़ाई करनी है, जिनको आपको सही से पढ़ना है। 10.1 भी गायब हो गया, 10.3 भी आपका गायब हो गया, ठीक है। बाकी सब आपको पढ़ना है सर्कल में। देखो वैसे भी अगर इनको पढ़ते भी तो इनमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं सर्कल में, 10.1 और 10.3 में। तो ये आपका कुछ एक डिलीटेड सिलेबस है। आपकी इस क्लास में जब कोई भी बच्चा न्यू एनसीईआरटी बुक लेके आएगा तो आप उससे एक बार मैच कर लेना, देखना कुछ ऐसा ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो भी अब आपके काम लायक है, इस वीडियो को देखने के बाद से अब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनके पास भी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है। साथ ही साथ अब आपको मैथ्स के वीडियोस, क्लास 9 मैथ्स के एनसीईआरटी के वीडियोस डे बाय डे हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।